बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमा। या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मालकान इज़्ज़त बारगाह इज़्ज़त में आए हुए हर साहिब की इज़्ज़त को महफूज फरमाए। या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त या मालिकुल मुल्क खालिक कायनात बानियान मजलिस पीर रज़ी शाह जी, पीर हैदरी शाह जी, पीर सैयद ज़मीरुल हसन काज़मी और सैयद मुस्लिम रज़ा काज़मी साहब का ये एहतमाम व इंसराम खर्च अखराजात लंगर न्याज मालिकुल मुल्क अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त या मालिकुल मुल्क हाज़रीन महफिल और बानियान मजलिस के जितने मरहूमीन बिलखसूस पीर हैदरी शाह जी के नाना जी और इस बस्ती में जितने सादात मोमिनीन इस दुनिया से रुखसत हो गए, मालिक उनके दराजात में मजीद बुलंदी अता फरमा। मालिकुल मुल्क या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शहजादा अली असगर का वास्ता है, पीर रज़ी शाह जी को जिंदगी वाला वारिस अता फरमा। आमीन। सब बुलंद आवाज से कहिएगा मालिकुल मुल्क या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को आखिरी सांस तक अकीदा हक पर इस्तकामत नसीब फरमा। मालिकुल मुल्क मौत की आखिरी हिचकी हो जुबान पर अली वलीउल्लाह का विर्द जारी फरमा। कब्र की पहली रात हो ज़ियारत अमीर नसीब फरमा। क़यामत की अव्वल घड़ी हो शिफात शबीर नसीब फरमा। इस दौर की वाजिब दुआ सुल्तान मुअज़्ज़म आयतुल्लाहिल उज़्मा सरकारे वलीउल असर के मुक़द्दस ज़हूर में मालिक कब्र अम्र के मुताबिक ताजील फरमा। हम सब को मालिक के जानिसारों में शुमार फरमा। दुआएं कबूलियत तक पहुँचे, सहारा दरूद कले मिल के बुलंद तर सलावत तिलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायत सुल्तान औलिया सुखन गुज़ार मिंबर सलूनी सरवर मतल्लबी यबनाम में नबी दुरहल अता महर बुर्ज इन्नमा शह सवार लाफता पीशवाए अंबिया उर्वतुल हुस्का कलिमतुल हुस्ना सैयदुल औसिया आमदुल अस्फिया रुकनुल औलिया आयतुल्लाहिल उज़्मा खैरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन अव्वलुल आबिदीन असदुल ज़ाहिदीन हब्लुल्लाहिल मतीन लंगर आसमान व ज़मीन आइनुल्लाह नूरुल्लाह बाबुल्लाह सैफुल्लाह अब्दुल्लाह असदुल्लाहिल गालिब आगा जानम अली इब्न अबी तालिब सलावत। लानतुल्लाहि अला दाइमिन बाकिया व अला अदाइहिम व गासिब हकूक़िहिम व मुनकरी विलायतिहिम व फ़ज़ाइलिहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़त क़ाल हक़ सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। मिल के बुलंद तर सलावत तिलावत फरमाइए। मौला का जिक्र है। जो हजरात आप बैठे हैं काफ़ी तादाद में हैं लेकिन बिखर के बैठे हुए हैं। सिराते मुस्तकीम की तरफ अगर दो दो कदम आगे आ जाएं तो आपका ममनून व मुतशक्किर होऊंगा। मौला आपको अजर अजीम अता फरमाए। दो दो कदम आगे आ जाएं ताकि मजलिस का माहौल बन जाए। मौला आपको अजीम इज़्ज़तें अता फरमाए। मालिकुल मुल्क आपको सलामत रखे। मिल के बुलंद तर सलावत तिलावत फरमाए। सबसे पहले आज की सफ़े इंतज़ार, सफ़े बिला, सफ़े अज़ा, सफ़े मारिफत और इस पर हाजिर मुंतज़रीन व मवालियान व ज़दारान के दिलों के तख्त पर मसनद नशीन विलायत वली मुतलक के वसीला से दरख्वास्त गुजार हूँ अपने उस वारस के हुजूर जो पर्दा गैब में शहसवार वादी नूर की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलिकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और काबा की छत पे अपनी मसनद सजा के सर पे नाना मोहम्मद की दस्तार हो, हाथ में दादा अली की तलवार हो, कायनात के हर छोटे बड़े गासिब को गिरबान से पकड़ के समझाए और सैयदा बतूल के कातिलों पर पड़ा हुआ पर्दा हटा के उनका चेहरा दिखा के जमाने को बताए कि इन पे कल भी लानत थी, इन पे आज भी लानत है। शाबाश, आबाद रहे आप। क्या कहने आले मोहम्मद आपको सलामत रखे।
कदीमी सालाना मजलिस अज़ा, काज़मी सादात की अजीम मेहनत, औलिया अल्लाह की धरती, सानी करबला। मुख्तलिफ अदवार में अल्लाह ने यहाँ पर औलिया किराम भेजे, जिन्होंने पूरे बरे सगीर पाक व हिंद में पूरी दुनिया को बताया कि विलायत अली क्या है और मार्फत हुसैन क्या है। आबाद रहें आप, बहुत शुक्रिया, आबाद रहें आप। मालिकुल मुल्क पीर वासिफ शाह जी को सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। किबला, मैंने आज का मौजू ये पढ़ना है अपने वक्त में, मुख्तसर से वक्त में, कि कुछ लोग कहते हैं कि अली का जिक्र गैरुल्लाह का जिक्र है, हुसैन का जिक्र गैरुल्लाह का जिक्र है। हम कुरान से साबित करेंगे कि अली का जिक्र ही अल्लाह का जिक्र है, हुसैन का जिक्र ही अल्लाह का जिक्र है। मैंने ये जिक्र वाली आयत इसलिए पढ़ी है ताकि जिक्र करने का तरीका पता चल जाए। फज़कुरूनी, अल्लाह कह रहा है तू मेरा जिक्र कर, अज़कुरुकुम, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। किबला, अल्लाह किसी और का जिक्र करने की इजाजत नहीं देता, अल्लाह अपना जिक्र करने का हुक्म देता है। तो जब उसका जिक्र किया जाए तो फिर वो जन्नत का वादा नहीं कर रहा, वो तूबा का वादा नहीं कर रहा, वो कौसर का वादा नहीं कर रहा, वो बख्शिश का वादा नहीं कर रहा, वो मगफिरत का वादा नहीं कर रहा। अल्लाह क्या कह रहा है? फज़कुरूनी, तू मेरा जिक्र कर, बदले में क्या मिलेगा? अज़कुरुकुम, मैं तुम्हें जिक्र बना दूंगा। शाबाश, इन हाथों को मेरा सलाम है, बहुत अच्छे अंदाज से आपने सुना है। जब अल्लाह का जिक्र करते हुए, थोड़ी सी आवाज मेरे भाई खोलना, दुनिया से चले जाएं तो फिर अल्लाह उनका जिक्र जिंदा रखता है। अल्लाह का जिक्र कैसे किया जाए? उसके अस्मा पुकारे जाएं। मालिकुल मुल्क पीर मुश्ताक शाह जी को जिंदगी अता फरमाए, उनका साया सलामत रहे। बाबा जी इजाजत है, मौला सलामत रखे। तवज्जो है किबला, जब उसका जिक्र करते हुए दुनिया से चले जाएं तो फिर अल्लाह उनका भी जिक्र जिंदा रखता है। उसका जिक्र कैसे किया जाए? तवज्जो भाई, उसके अस्मा पुकारे जाएं, उसे अर रहमान कहा जाए, उसे अर रहीम कहा जाए, उसे लाम यलिद कहा जाए, उसे वलाम युलद कहा जाए, उसे क्या क्या कहा जाए। तो चलो कुरान से पूछते हैं। कुरान कह रहा लिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, ये प्यारे प्यारे नाम अल्लाह ही के लिए हैं। फदऊ बिहा, उसे इन्हीं प्यारे नामों से पुकारा जाए। तो जनाब अबू बसीर ने मौला सादिक से पूछा था, सरकार ये अल्लाह के प्यारे प्यारे नाम कौन से हैं? बादशाह उसकी तरफ देख के कहते, देखना चाहते हो कि सुनना चाहते हो? अबू बसीर हैरान होकर कहता है, मौला दिखा दे। सरकार देख के कहते हैं, अबू बसीर देख भी रहे हो और पूछ भी रहे हो। शाबाश, मौला इन हाथों को सलामत रखे। आपके क्या कहने जी, मौला आबाद रखे। ये जिक्र वाली आयत पढ़ी है ताकि जिक्र का तरीका पता चल जाए। तो कोई आम बंदा तो जिक्र नहीं समझा सकता, जिक्र का तरीका पूछना है तो चलो रसूल से पूछो। जो बंदे मुतवज्जे बैठे हुए हैं, मैं उनके लिए बात कर रहा हूं। फिर जिक्र का तरीका समझाने के लिए एक दिन मेरे नबी ने हालत नमाज में खुद पे खुद को बिठा दिया, खुद पे खुद को बिठा दिया। कि रसूल तवज्जो पे एलियानी साहब कब नहीं थी, तवील सजदा नहीं देखा था। जब नबी ने सजदा तवील किया,
उन्होंने सजदे की तवालत से घबराकर सर को जो बार में गर्दने, मौला आपको सलामत रखे। जब सजदा लंबा हुआ, इरादतन नहीं कर, पढ़ रहे थे सुबह, नबी पढ़ रहे थे सुभान रब्बी जलाला व बिहम्दिही, हुसैन चुप बैठे थे। नहीं, नबी सुभान अल्लाह पढ़ के सुभान अल्लाह के मानी दिखा रहे थे। क्या कहने आपके, मौला बात रखे आपने हक अदा कर दिया। अल्लाहु अकबर। या अली अल्लाहुम्मा सल्ली। तो जो है कि बिला जो पीछे थे ना वो हुसैन हुसैन कर रहे थे, और मेरे नबी पेश नमाज तो है नहीं कि जिन्हें पता न चले कि पीछे क्या हो रहा है। नमाजी चेहरे बुजुर्ग बैठे हैं सादात अक्सरियत से, जब नमाज पढ़ रहे हो तो पेश नमाज को नहीं पता चलता कि पीछे क्या हो रहा है। कभी कभी बच्चे शरारत कर जाते हैं, तवज्जो, और कभी बूढ़े भी शरारत कर जाते हैं। दुआ करना कोई बूढ़ा शरारत न करे, हर जगह शरारत करना, नमाज में शरारत न करना और बिलखसूस शहादत में शरारत न करना, इसकी माफी नहीं मिलेगी। जो पीछे थे ना वो हुसैन हुसैन कर रहे थे। मेरे नबी जैसे आगे देखते हैं पीछे भी वैसे ही देखते हैं। मैंने कहा सरकार आपको पता है वो हुसैन हुसैन कर रहे हैं, आपने सजदा थोड़ा लंबा किया है, आप सजदा छोटा कर दें। बार आप सजदा लंबा करेंगे इतनी बार वो हुसैन मजलिस में हाजिर। बेटे से मेरी नमाज अफजल होती है, बाप से तेरी बातिल कैसे है? शाबाश, मौला आपको सलामत। क्या बात आपकी, क्या सरकार नीयतों से वाकिफ थे। सरकार कहते हैं मैं जानता हूं कुछ मलऊन आएंगे जो अली की विलायत से मुकरेंगे। अच्छा ये दिन गुजरा, अब साबित करते हैं कि अली और हुसैन अल्लाह के जिक्र कैसे। तवज्जो है कि बिला ये दिन गुजरा, बड़े मशहूर सहाबी हैं जिनका नाम है अबू सईद खुदरी। सरकार मस्जिद नबी में बैठे हुए, वो आए और कहने लगे सरकार वो कुरान की आयत है। बादशाह ने फरमाया कहो क्या कहना चाहते हो? कहने लगे सरकार कुरान की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहलिकुम अम्वालुकुम व औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। सरकार कुरान की आयत है, अल्लाह फरमा रहा है कहीं ऐसा ना हो ईमान वालों तुम अपने माल और अपनी औलाद की वजह से अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाओ। कल आपकी औलाद आपकी पुश्त पे बैठी थी, आपने अल्लाह के जिक्र में तब्दीली कर दी। सरकार इसने इसकी तरफ देखा, रहमत गजब में ढल गई, रिसालत के चेहरे के तेवर बदल गए। अल्लाह की रहमत जलाल में आके आवाज दे के कहती है
अबू सईद तूने पहचानी मेरी औलाद। कल मेरी पुश्त पे मेरी औलाद नहीं अल्लाह का जिक्र बैठा था। ये 1400 साल हो गए हुसैन बादशाह के जिक्र पे पाबंदियां लगाते हुए। ये जिक्र क्यों नहीं रुक रहा? ये जिक्र अल्लाह का जिक्र है। नौजवानों से ज्यादा बुजुर्ग हाथ उठा रहे हैं। मौला आपकी जिंदगी दराज करे। ये कितने हरबे हुए हुसैन बादशाह के जिक्र को रोकने के लिए। बम ब्लास्ट हुए, जाकिर कत्ल हुए, इमाम बारगाहों पे हमले हुए, घरों पे हमले हुए, फिर फतवाबाजी का बाजार गर्म रहा। जंजीर पे फतवे आए, किमाजनी पे फतवे आए, हत्ता के अलम तक पे फतवे आए, कुछ फर्क नहीं पड़ा। जंजीर जन बढ़ने लगे, मातमी बढ़ने लगे, जाकिर बढ़ने लगे, इमाम बारगाहें बढ़ने लगी। तुझे पता ही नहीं हुसैन की आजादारी क्या है। आसमान पे सुर्खी हुसैन की आजादारी, पत्थरों से खून का निकलना हुसैन की आजादारी, खाके सिफा का सुर्ख होना हुसैन की आजादारी। जो बंदा अब हाथ उठाएगा अब्बास के आलम को सलाम करेगा, तू न समझे तो तेरे ज़हन की बीमारी है, वरना ये दिल का धड़कना भी आजाद है। क्या बात आपकी? या अली हुसैन बादशाह का जिक्र ऐसे नहीं रुकेगा। और हम तो इत्तेहाद चाहने वाले हैं कि भला, और पाबंदियों से मौला हुसैन का जिक्र नहीं रुकेगा। एक पौधा है जो फल पाबंदियों के मौसम में ज्यादा देता है। आपके क्या कहने? हुसैन बादशाह का जिक्र नहीं रुकता और हम तो इत्तेहाद चाहते हैं। हम तो कहते हैं कि शिया सुन्नियों के भाई हैं और सुन्नी शिया के भाई हैं। हर कोई हमारा भाई है, तवज्जो, मगर वो हमारा भाई नहीं है जो यजीद जिंदाबाद के नारे लगाता है। पहले बंदे से लेकर आखिरी बंदे तक मुतवज्जे हो। अगर दिलों में यजीद को जिंदा कर लिया जाए, बहन भाई कैसे रहेगा? शाबाश हैदरी। हम तो इत्तेहाद चाहते हैं और कुछ बंदे सरकार मन्नतें मानते हैं कि हुसैन हमें बेटा दे, हम शिया हो जाएं। तू अपना शिया होना अपने पास रख। वो इसलिए कि हुसैन बेटे देने के लिए कलिमा नहीं सुनते। जो अपने हैं उन्हें भी देते हैं, जो अपने नहीं उन्हें भी देते हैं। जो भी आ जाए हुसैन देते हैं। तुझे बेटा चाहिए, तरीका मैं बताता हूं। हुसैन तक न जा जब तेरी गली से हुसैन की सवारी की शबी गुजरे। तुझे बेटा ना मिले, मैं मजहब बदल दूंगा। तू मांग तो सही। हुसैन अता करने वाले। एक मौजज़ा हुसैन की सवारी का और एक मौजज़ा बादशाह हुसैन का सुनाकर सलाम करने लगा हूं। जानते हो हुसैन बादशाह की सवारी की शबी का क्या मौजज़ा है? ये जहां से भी गुजर जाए, जिस गली से गुजर जाए, जितने भी अली की विलायत के मुनकिर हो, इसके निकाह टूट जाते हैं। उनके निकाह टूट जाते हैं। जानते हो मौला हुसैन का मौजज़ा क्या है? फज़ाइल का। मेरे मौला हुसैन का मौजज़ा क्या है? बाबाजी, अल्लाह ने मुख्तलिफ अदवार में अपने अंबिया, अपनी हुज्जतें भेजी और हर किसी को मौजज़ात अता किए। किसी को कालीन का मौजज़ा, किसी को आसा का मौजज़ा, किसी को हिकमत का मौजज़ा,
किसी को दानाई का मौजज़ा जुमला तवज्जो से सुनना, मगर ये मौजज़ात तब तक जिंदा रहे जब तक मौजज़े वाला जिंदा रहा, जब तक मौजज़े वाला जिंदा रहा। हुसैन कायनात के उस करीम हस्ती को कहते हैं। बादशाह हुसैन ने अपने 5 साल के अज़ादार को भी अपना मौजज़ा अता कर दिया है। जिनके दिलों में मौला की विलायत मौजूद है वो देखें मेरी तरफ। जानते हो हुसैन बादशाह ने अपने अज़ादार को क्या मौजज़ा अता किया है? बादशाह हुसैन के 5 साल का अज़ादार भी उठकर अगर गली में या हुसैन की सदा लगा दे तो 7वीं कोठरी में भी छुपा हुआ यजीद बाहर आ जाता है। 7वीं कोठरी में भी छुपा हुआ यजीद बाहर आ जाता है। हुसैन बादशाह हुसैन मजबूर नहीं थे, क्योंकि जो मजबूर हो वो हुसैन नहीं होता। पासे अपने जॉन के पासे अपने शुएब के पास से गुजरते 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 हुसैन बादशाह 9 लाख कमीनी फौज के सामने आए। बादशाह इनकी आंखों में आंखें डाल के कहते हैं तुमने हुसैन को मजबूर समझा है, तुमने अभी मेरा इख्तियार ही नहीं देखा। मैं अगर अभी अपने जॉन की तरफ इशारा करूं तुम सबकी रूहें कब्ज करके मेरे मुर्तजिज के पैरों में डाल दे। तुम सबकी रूहें कब्ज करके मेरे मुर्तजिज के पैरों में डाल। हुसैन तो अल्लाह से वादा निभा रहे थे, मजबूर नहीं था मेरा मौला। हुसैन बादशाह ने तो अल्लाह का दीन बचाया और मुसलमानों ने इतना जुल्म किया हुसैन के दूध पीते बच्चों को भी शहीद कर दिया। मौला इन आवाजों पे रहम करे, मौला आपको सलामत रखे। 28 रजब सन 60 हिजरी सैयदा उम्मे रुबाब जनाब इमरुल कैस की बेटी 2 कुरान लेकर मदीने से चली। एक 3 साल का, एक 17 दिन का। जो 3 साल का था वो करबला में 3.5 साल का होगा, और जो 17 दिन का था वो करबला में पूरे 6 महीने का हो गया। शहजादे का नाम अली असगर था, नाम अली था। हुसैन के घर में तरतीब असगर और शहजादी मैं जुमला छोड़ने लगा हूँ, आज छोड़ने लगा था आपका गिरिया देख के पढ़ता हूँ। अजीब मुकद्दर था बहन और भाई का। भाई का गला छोटा था, कातिल का तीर बड़ा था। बहन का चेहरा छोटा था, जालिम का हाथ बड़ा था। आले मोहम्मद आपको सलामत रखे। शहजादी ले के असगर को करबला आ गई, फिर जागीर खरीदी गई, फिर खयाम की जगह तब्दील हुई, फिर सादात पे पानी बंद हुआ, फिर अकबर ने आज़ान कही। हुसैन के घर में शहादतें शुरू हुई। अकबर चले गए, अब्बास चले गए, कासिम चले गए, हुसैन चले गए, असगर चले गए, जो सुबह से लेकर अब तक नहीं रोया। एक बार हाथ सीने पे ज़रूर माँ के हाय ज़रूर करना। फिर चलते हुए खैमों में से बड़ी मुश्किल से अली की बेटी ने पुश्त पे उठा के सज्जाद बचाया। हाय हाय, मौला इन मातरियों के हाथ सलामत रखना। फिर अली की शरीफ बेटियों के हाथों में रस्सियां आई। हुसैन के बेटों की, हुसैन के भाइयों की, मौला हुसैन बादशाह की मक्तल है करबला। अली की बेटियों की मक्तल का नाम शाम है। ये सादात किबला, सादात को शाम खा गई है। मेरा बगदाद का कैदी मौला
मौला रिजा के पाक बाबा 14 साल रकू की हालत में पता है रो के क्या कहते थे? हाय शाम, हाय दादी ज़ैनब, मौला इन आवाज़ों पे रहम फरमा। दारोगा जिंदान कहता है मैंने एक दिन कान लगाया, देखा तो बगदाद के कैदी कह रहे हाय शाम का बाजार, हाय दादी ज़ैनब। दारोगा कहता है मैंने कहा कैदी तेरी अपनी औलाद कोई नहीं, कभी बेटों को याद करके नहीं रोता, कभी बेटियों को याद करके नहीं रोता। मौला मूसा काज़म तड़प के कहते हैं दारोगा जिंदान, कयामत तक भी सादात रोते रहे तो फिर भी दुख पूरा नहीं होता। कहाँ शाम का बाजार, कहाँ दादी ज़ैनब। मौला इन आवाज़ों पे रहम करे। अली की बेटियां शाम को फतह करके करबला आई, समेट लिया मैंने बिल्कुल। फिर कुछ बीबियां करबला अहद करके हुसैन की कब्र से चली। उनमें से असगर की पाक अम्मा अपने सरदार की कब्र पे खड़े होकर बीबी रो के कहती वादा करके जा रही हूं जब तक जिंदा रहूंगी ना ठंडा पानी पीऊंगी ना छांव पे बैठूंगी। आ गई बीबी मदीने, सारा दिन धूप पे बैठ के रोती थी, सिर्फ यही तड़प के कहती थी ओ मेरे लाल, बहते हुए दरिया से तूने कितना पानी पीना था असगर। एक दिन गर्मी बड़ी ज्यादा थी, मौला सज्जाद ने देखा धूप पे असगर की पाक अम्मा बैठी हुई है। बीमार करबला वहाँ अज़ादारों जहाँ मलिका शाम तशरीफ फरमा थी, बीबी से आवाज़ दे के कहते अम्मा एक अर्ज लेके आया हूँ। बीबी कहती है सज्जाद हुक्म कर, तू मेरा इमाम है। कहते हैं नहीं अम्मा आज बेटा बन के आया हूँ। बीबी कहती है कहो सज्जाद क्या कहना चाहते हो। कहते हैं अम्मा गर्मी बड़ी सख्त है, मेरी माँ धूप पे है, आप हुक्म करें वो छाँव पे भी आ जाए, ठंडा पानी भी पी लें। बड़े मान लेकर अली की बेटी वहाँ आई जहाँ धूप पे सैयदा उम्मे रुबाब बैठी हुई थी। आवाज़ दे के कहती है रुबाब मैं कौन हूँ। अल्लाह जाने किस रंग में उजड़ी थी अली की बेटी, अपने ही घर में पूछ रही थी रुबाब मैं कौन हूँ। बीबी रुबाब तड़प के कहती आप सैयदा हैं, आप सानी ज़हरा हैं। फरमाया आज सानी ज़हरा नहीं, आज ज़हरा बन के आई हूँ, कोई हुक्म दूँ तो मानोगी। फरमाती हाँ सैयदा आप शरीकतुल हुसैन है, हुक्म करे। बीबी कहती है अगर मुझे ज़हरा समझती है ना फिर छाँव पे आ जा, ठंडा पानी भी पी ले। बीबी ने हुक्म सुना, तड़प के उठी, मुंह करबला की तरफ फिर गया। आवाज़ दे के कहती है मैंने आपकी बहन के हुक्म का ख्याल रखे, आपने मेरा वादा निभाना है। एक तरफ से मौला सज्जाद ने पकड़ा, एक तरफ से सैयदा ज़ैनब ने पकड़ा। तवज्जो करना, हाथ सीने पे मारना। अज़ादारों अभी पहला कदम उठकर असगर की पाक अम्मा का छाँव पे नहीं गया था, बीबी का सर सज्जाद के कंधे पे आया। सैयदा ज़ैनब कहती है इसे धूप पे लिटा, अब इसका वादा पूरा हो जाए। सज्जाद तड़प के कहते अम्मा मुझे इजाजत दे। मेरी माँ कभी कभी धूप पे बैठ के चादर का पल्लू खोलती थी, कोई चीज निकालती थी, उसे चूमती थी। सज्जाद ने खोला, बीमार का खून बढ़ा। कहते अम्मा इसमें मेरी माँ का कुल सरमाया, असगर का जला हुआ कुर्ता, असगर के झूले की लकड़ियां। अली की बेटी तड़प के कहती हाँ सज्जाद वो कैसे भूले, कयामत का मंजर था जब करबला में खोली नेजा बरदार लेकर जमीन में नेजे मारने लगा। नेजे जमीन पे नहीं, असगर की माँ के